हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हेमंत कुमार उपल पिछले 40 सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूं। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमारी अपनी क्रिएटिविटी और कैमरा की टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए जिससे कि आपकी एक खूबसूरत पिक्चर वाओ फैक्टर वाली प्रोड्यूस हो सके। जो बातें हम आपसे यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे, आप उनको अपने कैमरा में देखिए और कैमरा का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसको बार बार पढ़िए, उसी चीज़ के ऊपर, उसी सब्जेक्ट के ऊपर जो हमने सेशन में सुना या देखा। इतना अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए कि जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करने की, तो आप उनको खोजते नहीं फिरेंगे उस वक्त। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप गौर कर रहे हैं, मैं बार बार इस शब्द के ऊपर एम्फोसाइज कर रहा हूँ, असर्ट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। टेक्निक्स को सीखते जाइए जब तक कि वो आपकी दूसरी नेचर या आप ही के अंदर समाहित ना हो जाए। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सोचते तो नहीं है ना उस वक्त कि मुझे ब्रेक दबानी है, मुझे क्लच दबाना है, मुझे एक्सीलेटर देना है या गाड़ी को मुझे टर्न करना है। वो सब कुछ इंस्टेंटली होता है, स्पॉन्टेनिटी के अंदर हो जाता है वो काम। फोटोग्राफी के अंदर भी यही टेक्निक है, यही समझ चाहिए हमें कि जिस वक्त में हमें जो काम करना है तो जितनी भी चीज़ें उसमें चाहिए वो कैसे इस्तेमाल करनी है, इसी पे आपको हम ट्रेन करेंगे। पर जिन चीज़ों के ऊपर दबाव दे रहे हैं उनकी कोई ना कोई गंभीर अहमियत है। आप हमारे वीडियोस देख के जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके ऊपर मास्टर नहीं कर लेंगे, आप मास्टर नहीं बन जाएंगे। आपको चीज़ें समझनी है, प्रैक्टिस करनी है, पलट के क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे कि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। याद रहे, गलतियां भी बहुत होंगी आपसे, होने दीजिए गलतियों को, हौसला मत हारिए। ये मत सोचिए कि मुझे तो आ ही नहीं सकती फोटोग्राफी, कहाँ क्या कोशिश कर रहा हूँ, चलो ऑटो पे काम करते हैं, फोटोग्राफ तो आ ही जाते थे। नहीं, आप गलतियां कीजिए, गलतियों से समझ लीजिए और वो जो समझ आप सबक लेंगे वो बहुत मजबूत आपकी फाउंडेशन बन जाएगी फोटोग्राफी की कला। फोटोग्राफी कला और टेक्निक, कला कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे जहन में। टेक्निक कहाँ है? टेक्नोलॉजी कहाँ है? कैमरा में। जब इन दोनों को हम समाहित कर देते हैं, जब इनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक दूसरे में, हम तभी फोटोग्राफर बन जाते हैं। और वो भी एक क्रिएटिव फोटोग्राफर जो कि हर चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देखता है। और जितना ज़्यादा आप डिफरेंट एंगल से किसी चीज़ को देखेंगे, आप देखेंगे आपकी फ़ोटोग्राफी और बेहतर आई है। एक नॉर्मल फोटोग्राफ या एक स्नैप शूटर से आपकी फ़ोटोग्राफ बेहतर होगी। और आपकी फ़ोटोग्राफ्स में एक फैक्टर चाहिए, वो है वाओ। जब भी आपका रीडर, आपका ऑडियंस जहाँ पर आप फोटोग्राफ को यूज़ कर रहे हैं, जब तक उसके मुंह से वाओ नहीं निकलता तब तक कहीं ना कहीं कोई कमी है। और वो कमी कैसे जाएगी? देखते रहिए और एक्सपर्ट फोटोग्राफर्स के काम को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और अपने काम के अंदर उसको समाहित करते जाइए। आप देखेंगे आपकी फ़ोटोग्राफ्स में ऑटोमेटिकली वाओ फैक्टर आना शुरू हो जाएगा। अपने कैमरा के कंट्रोल्स को मास्टर कर लीजिए। जब आप पाएंगे कि एक्सपोजर, एपर्चर, लाइट, ये सब टेक्निक्स हैं ये जो कैमरा प्रोवाइड करता है आपको। पर जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, जो विजुअलाइजेशन है, वो तो आपकी होगी साहब। और जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन की और इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। आप जहाँ तक चाहें आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। कैमरा तो एक मशीन है, वो काम कैमरा नहीं करेगा, वो आप करेंगे और आप वाकई में कर पाएंगे एक दिन। और फिर आपका जब कमेंट आएगा फाइनली कि हेमंत सर, नाउ आई एम अ फोटोग्राफर, मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा। आदत डाल लीजिए, जहाँ भी जाएं, जब भी जाएं, कैमरा आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसी एक्टिविटी होती हुई मिले
आप दोबारा नहीं जा सकते उस एक्टिविटी को शूट करने के लिए, वो तो देयर एंड देन है। कैमरा बैग, कैमरा अपने साथ में रखिए, तैयार रहिए, देखते रहिए, ढूंढते रहिए हर वक्त, ऑब्जर्वेशन। प्लीज माइंड वन थिंग, फोटोग्राफी करने के साथ साथ आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतने शार्प हो जाएंगे, और जिस भी इंसान के ऑब्जर्वेशन स्किल्स स्मार्ट होते हैं, शार्प होते हैं, वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा कामयाब होते हैं। ये जितनी भी टेक्निक्स आप सीखेंगे, उनको इस्तेमाल करने के साथ साथ जब आप कोई फ़ोटोग्राफ शूट करना चाहते हैं या कोई कंपोजिशन आप करना चाहते हैं, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली है कि आपका एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है उस फ्रेम में, एक्चुअल सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि उस फ्रेम के अंदर आपने क्या छोड़ना है जो कि ज़रूरी नहीं है। और आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि आपने अपने सब्जेक्ट को हाईलाइट करते वक्त किन चीज़ों को दबाना है या छुपाना है या उनको आउट ऑफ फोकस करना है। अगला सेशन जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा, हम देखते कैसे हैं, हमें दिखाई कैसे देता है, और यही दिखाई देने की जो टेक्निक, जो साइंस है, वही फोटोग्राफी की जड़ है। या यूँ कह लीजिए कि हम बीज जो डाल रहे हैं, वो बीज है जो अल्टीमेटली आपकी फाउंडेशन को फॉर्म करेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपके आंसर्स का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और दोस्तों को, अपने जानने वालों को जो भी फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, जिनके पास भी कैमरा हैं, उन सबको मैसेज पहुंचाइए कि फ़ोटोग्राफी ट्रेनिंग, मैं तो कहूँगा थोड़ा सा नेवर बिफोर ट्रेनिंग, जिसको हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं और हीरो बनने तक की बात चलेगी। और तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं।